स्टूडेंट, पिछला क्लास में हम लोग जितना भी सिंपल लिफ्टिंग मशीन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े थे वे सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके आज कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जब एक बार सिंपल मशीन यूनिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो लगभग सारे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आप एबल हो जाओगे। ठीक है, हाँ। तो कुछ समय लेकर के जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसको फास्ट रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इफोर्ट को हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, पी से डिनोट कर रहे थे। इफोर्ट क्या था? मशीन पर हम जो ताकत लगा रहे थे उसको बोल रहे थे इफोर्ट। किस लिए? तो लोड को उठाने के लिए। अगर कोई वस्तु को उठा रहे हैं तो वही हो गया क्या? लोड। ठीक है ना। तो लोड को उठाने के लिए जो हम ताकत लगा रहे थे उसको बोल रहे थे इफोर्ट, और जो उठ रहा था उसको बोल रहे थे लोड। ठीक है ना। और यही दोनों को रेशियो को बोल रहे थे मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर पढ़े थे बउआ W बटा पी। W किया था लोड और P किया था इफोर्ट। यह कंसेप्ट मतलब नहीं, ट्रिक याद रखे थे कि मैकेनिकल एडवांटेज बादल ऊपर रहता और पानी नीचे रहता, कभी गलती नहीं होगा। बादल ऊपर पानी नीचे, अरे पानी होता है तो बादल ऊपर, पानी होने के बाद पानी नीचे। ठीक है ना, हाँ। एक बात बताते, वेलोसिटी रेशियो बराबर x बटा वाई। अल्फाबेट में x पहले आता है तो x को ऊपर लिख दो, y बाद में आता है तो y को नीचे लिख दो। ठीक है ना। तो वेलोसिटी रेशियो बराबर x बटा वाई। x क्या है? तो डिस्टेंस मूव्ड बाई इफोर्ट, और y क्या है? तो डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड। चलिए यहां तक क्लियर है। एक बात पढ़े थे इफिशियंसी बराबर, तो इफिशियंसी बराबर पढ़े थे मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो या आउटपुट बटा इनपुट। चलिए यहां तक बात समझ आया था। एक बात और पढ़े थे, अगर मशीन की इफिशियंसी 100% है तो वो मशीन आइडियल होगा। अगर वो मशीन की इफिशियंसी 100% से कम है तो वो मशीन रियल होगा या नॉन आइडियल होगा। अगर मशीन नॉन आइडियल है इसका मतलब उसकी इफिशियंसी 100% से कम होगी। चलिए इतना बात समझ आया था। और ये भी सीखे थे कि कोई भी दुनिया के मशीन आइडियल नहीं है। आइडियलिटी इज जस्ट लाइक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ये एक सोचा गया धारणा है। कोई भी मशीन 100% शुद्ध नहीं है, आइडियल नहीं है। ठीक है ना। तो दुनिया के जितने भी मशीन है सब के सब रियल मशीन है। इसीलिए रियल मशीन दो टाइप्स के हम लोग देखे थे, एक रिवर्सिबल और एक नॉन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मशीन किसको बोल रहे थे? तो वे मशीन जिसकी इफिशियंसी 50% से ज़्यादा थी तब उस मशीन को बोल रहे थे रिवर्सिबल मशीन। वे मशीन जिसकी इफिशियंसी 50% से कम हो रही थी उस मशीन को बोल रहे थे इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मशीन को एक और नाम से जाना थे जिसको बोल रहे थे सेल्फ लॉकिंग मशीन। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं। छोटा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अप्रोच क्या है और वो क्वेश्चन जब आएगा तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि हमें फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको पहले इरेज करते हैं। ठीक है ना, हाँ। देखिए पेशेंसली अगर जो स्टूडेंट वीडियो को देख लेंगे हम ये बोल सकते हैं कि उनको ऑब्जेक्टिव 20 में 20 सही हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ। खाली आप लोग को पैसेंस बना करके वीडियो को देखना है। ड्यूरेशन लंबा होने से डरिएगा नहीं, ये बार बार बोल रहे हैं। ठीक है ना। और पिछला वीडियो का लास्ट में जरूर देखिएगा क्योंकि वहां से आपकी ऑब्जेक्टिव की पकड़ बनेगा। ठीक है ना, हाँ। और वही स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ला सकते हैं जिनकी ऑब्जेक्टिव में पकड़ बहुत बढ़िया है। सब्जेक्टिव तो सब बनाइए लेता है। ठीक है, हाँ। देखिए क्वेश्चंस को बड़े आसानी से पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि एन इफोर्ट ऑफ 200 न्यूटन इन अप्लाइड टू अ लोड ऑफ 1000 न्यूटन। ठीक है, हाँ। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए क्वेश्चंस नंबर। ठीक है ना, हाँ। उसके बाद लिख दीजिए सॉल्यूशन। क्या लिख दीजिए? सॉल्यूशन। और उसके बाद लिख दीजिए गिवन। ठीक है ना, हाँ। और क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए, जो डाटा यहाँ से गिवन मिले उसको यहाँ पे लिखते जाइए। ठीक है ना, हाँ। तो बड़े आराम से फिर से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कह रहा एन इफोर्ट ऑफ 200 न्यूटन। इफोर्ट आपको कितना दे रखा है बाबू? तो सर 200 न्यूटन गिवन है। तो यहाँ से लिख दीजिए पी इफोर्ट, EFFORT। इफोर्ट को ब्रैकेट में लिख दीजिए P
और P बराबर आपको गिवन है 200 न्यूटन। चलिए इतना कहानी पढ़ने से हमको उतना बात समझ आया। कह रहा इन अप्लाइड टू अ लोड ऑफ 1000 न्यूटन, और लोड कितना दे रखा है बाबू। सर क्वेश्चन पढ़ने से सर हमको पता चला कि सर लोड हमको यानी W गिवन है 1000 न्यूटन गिवन है। चलिए यहाँ तक क्वेश्चंस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट इज इतना, यानी इफोर्ट के द्वारा डिस्टेंस कितना मूव्ड किया गया है बाबू। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस मूव्ड किया गया है बाबू। अरे बताओ तो सर 120 तो लिख दीजिए, कितना लिखना है 120, और डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट को हम लोग x से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो ब्रैकेट में x लिख दीजिए। काहे ला ब्रैकेट में लिखते जा रहे हैं, काहे कि फॉर्मूला लगाने में आसान होगा, रिलेशन लगाने में आसान होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक कहानी कंप्लीट कर दिए। करा द लोड राइज थ्रू द डिस्टेंस इज 20 मीटर, और यहाँ पे लोड के द्वारा कितना राइज हो रहा है डिस्टेंस, तो ये बोलेंगे देखिए क्वेश्चंस के लैंग्वेज में ही यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। हाँ तो लिख दीजिए लोड राइज थ्रू डिस्टेंस, यानी y कितना कर रहा है बाबू, y कितना कर रहा है तो सर 20 मीटर। देखिए कोनो विदेश से लैंग्वेज आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। हाँ सर ये मीटर में ना होगा, आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे मीटर में, तो मीटर में लिखो, न्यूटन लिख दे रहे हो, ठीक है ना। हाँ चले इतना बात आप लोग को क्रिस्टल क्लियर है। हाँ आपसे पूछ क्या रहा है, तो कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज, क्या पूछ रहा है तो सर मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू, तो मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है, ठीक है ना, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है ना, यानी MA पूछ रहा है, ठीक है ना। और क्या पूछ रहा है तो सर वेलोसिटी रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी रेशियो, तो आप लिखोगे वेलोसिटी रेशियो का आप बोल सकते हो VR, यानी VR पूछ रहा है, ठीक है ना। और क्या पूछ रहा है तो सर इफिशियंसी पूछ रहा है, ठीक है ना। इफिशियंसी को ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नीटा पूछ रहा है, ठीक है ना। हाँ ये 3 चीज पूछ रहा है। अब बताओ आप क्या करोगे। क्वेश्चंस यहाँ तक आपने कर लिया कंप्लीट, यानी क्वेश्चंस को बढ़िया से आप लोग पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद जो जो डाटा आपको दिखाई पड़ा वो आपने लिख दिया, ठीक है ना। समय दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के बाद स्टेटमेंट लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या करते हैं बाबू, जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, तो सर सबसे पहला तो हम जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर फार्मूला जानते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हम लोग क्या जानते हैं, W/P जानते हैं। चलो बताओ कि W कितना है आपको, तो सर W है 1000 न्यूटन है। चलिए न्यूटन है। अच्छा बताओ इफोर्ट कितना है, तो बोलेंगे कि सर 200 न्यूटन है। इसको काट पीट करिएगा तो न्यूटन से न्यूटन लेस, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, यानी कहने का मतलब आपकी मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 5। इसकी क्या यूनिट होगी आप लोग विचार कीजिए, तो सर इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे, तब आपको समझ आया होगा। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। अगला बात कर रहा है वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए, तो बस उसके जस्ट नीचे लिखेंगे और अगेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अगेन, या ऐसा भी लिखेंगे कि और भी जानते हैं
वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो बराबर जानते हैं x/y। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, काहे कि सब कुछ ऊपर लिख दिए, आप ऊपर से देखो, नीचे हम सिर्फ फार्मूले लगा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए, वेलोसिटी रेशियो भी आपको पता चल गया। चलो बताओ, डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट कितना है? तो सर 120 है। कितना है? तो सर 120। बोलो यूनिट क्या है? तो सर मीटर है। सर डिस्टेंस लोड यानी डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कितना है? तो सर हमको यहाँ पे वैसा नहीं लिखा है लैंग्वेज, लोड राइज थ्रू डिस्टेंस, लोड राइज थ्रू डिस्टेंस यानी लोड के थ्रू कितना डिस्टेंस ऊपर उठा, ये दिया हुआ, मतलब तो वही ना, समझेंगे। यानी यहाँ पे भी कितना है? 20 मीटर है। मीटर से मीटर कैंसिल और 0 से 0 0 कैंसिल, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया? तो सर 6 लिखिए, कितना लिखिए? 6। यानी वेलोसिटी रेशियो बराबर कितना आ गया बाबू? तो सर 6 आ गया। यानी वेलोसिटी रेशियो भी आपको क्या हो गया? पता हो गया। दिखाई पड़ रहा ना? वेलोसिटी रेशियो भी कितना पता चल गया? 6। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया। अब आपको निकालना है इफिशियंसी। यहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए इफिशियंसी यहाँ पे लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे एक टर्म अगेन। क्या लिखेंगे बाबू? अगेन। देखिए ये क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, यही क्वेश्चन की जगह ना रहने की वजह से यहाँ पर लिख रहे हैं यहाँ पे अगेन, ठीक है ना। अगेन हम लोग इफिशियंसी बराबर क्या जानते हैं? तो सर मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो, ये जानते हैं कि नहीं? तो यस सर, अभी अभी अपन रिवीजन किया। चलो बताओ, मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकल के आया? तो सर मैकेनिकल एडवांटेज निकल के आया 5 और वेलोसिटी रेशियो निकल के आया 6। दोनों में से किसी का कोई यूनिट नहीं है, दोनों यूनिट लेस है। चलो बताओ, हमारा इफिशियंसी निकल गया, तो यस सर 5/6 आया। चलो बताओ, इफिशियंसी फ्रैक्शन में हमको जवाब देना है, नहीं सर परसेंटेज में जवाब देना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर 100 से गुना कर दो और इफिशियंसी को परसेंटेज में बता दो, यानी 500/6 कर दो और बराबर में आपको आ जाएगा। देखिए मेरे पास कैलकुलेटर है और हम कैलकुलेटर से डिवाइड करके बता देंगे कि कितना आपकी इफिशियंसी आ रहा है। 500 डिवाइडेड बाई 6 बराबर आपको आ गया 83.33%, यानी आपकी इफिशियंसी है 83.33%। अच्छा बताओ, एक बात और यहाँ से बता सकते हो आप, यहाँ पे दिखाई पड़ा ना? हाँ, ये एक बात और आप लोग बता सकते हो सर क्या? अच्छा बताओ, ये जो मशीन है ना, पहला क्वेश्चन वाला जो मशीन है ना, वो क्या है? रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? तो हंसते हंसते बोलिएगा कि सर इफिशियंसी 50% से ज़्यादा है, इसका मतलब ये मशीन जो होगा ना वो रिवर्सिबल मशीन होगा। उम्मीद है इस क्वेश्चंस को बनाने में कतई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और जब क्वेश्चन को फाइनलाइज आंसर दे रहे होते तो कहीं एक जगह पर तीनों चीज़ लिखेंगे, चूँकि चेक करने वाला को दिखाना होता है मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एक इफिशियंसी। ये तीनों चीज़ को एक जगह पर लिख के दिखाना पड़ेगा। मैकेनिकल एडवांटेज 5, वेलोसिटी रेशियो 6 और इफिशियंसी 83.33%। ऐसे लिख दीजिएगा और लिखने के बाद आप क्या करोगे? ऐसे कर दोगे, ठीक है ना। ऐसे जब करिएगा तो आपको एग्जामिनर को, कॉपी चेक करने वाले को क्लियर दिखेगा और आपके मार्क्स काटने का उसका जरा सा भी समय नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको पूरा तरह से समझ आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गया। अब इसको चाहें तो आप कॉपी कर सकते हैं, बाद बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे है आप पॉज करके सारा कुछ क्या कर सकते हैं, खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि हम कब तक बनाते रहेंगे, ठीक है ना। हाँ सर, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती।
ठीक है ना। और एक बात और जान लीजिए कि कोशिश करे वाला को कभी हार नहीं होती, और यही जान लीजिए कि बिना पढ़े सेमेस्टर पार नहीं होती, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप बढ़िया से समझ लीजिए। ये भी बात है कि कोशिश करे वाला को कभी हार नहीं होती और बिना पढ़े सेमेस्टर पार नहीं होती, यानी बिना पढ़े सेमेस्टर पार होगा ही नहीं। इसीलिए पढ़िए, किसी भी हालात से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। हालात चाहे कैसी भी हो, पढ़ाई उतनी ही बढ़िया से होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन अपन डन कर दिया, ठीक है ना। हाँ, दूसरा क्वेश्चन की ओर सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखते हैं गिवन, ठीक है ना। हाँ, अब देखो क्वेश्चंस को पढ़ते जाओ और लिखते चले जाओ। अब क्या गिवन है, इफिशियंसी, ठीक है ना। तो गिवन क्या है, इफिशियंसी, इफिशियंसी, EFICIENCY। इफिशियंसी को हम लोग नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो गिवन है आपको 80%। कितना परसेंट गिवन है बाबू, 80%। अच्छा बताओ कि क्वेश्चंस अगर इफिशियंसी का जवाब अगर आप दे रहे हो तो उसको परसेंटेज में बताना रहता है। अगर क्वेश्चन में पहले से इफिशियंसी दिया हुआ है तब उसको फ्रैक्शन में चेंज करके तब सोल्व करना होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो बताओ इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो सर 0.8% हो जाएगा। 0.8 फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। चलिए इतना क्रिस्टल क्लियर है। इतना बात पढ़ने से, यहाँ से यहाँ तक पढ़ने से हमको यही बात समझ आया। आगे पढ़ते हैं। द इफोर्ट ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड। अब बताओ अगला बात हमको इफोर्ट भी पता चल गया। इफोर्ट कितना पता चल गया बाबू, तो सर इफोर्ट जो हमारा पता चला है ना, इफोर्ट को हम लोग P से सूचित कर रहे हैं, तो सर 20 न्यूटन पता चला। चलिए यहाँ तक कहानी अपन कर लिया कंप्लीट। आगे कर रहे हैं, इज अप्लाइड टू द राइज ऑफ लोड इज इतना, और उतना न्यूटन का यानी 20 न्यूटन का जो लोड लगा रहे हैं ना, वो 400 न्यूटन लोड को उठाने के लिए लगा रहे हैं। इसका मतलब लोड कितना दे रखा है बाबू, तो सर लोड मतलब W, और दे रखा है 400 न्यूटन गिवन है। कोई अकबकाना नहीं है, आपसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज यानी MA पूछ रहा है, माँ को पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी रेशियो पूछ रहा है। वेलोसिटी रेशियो, रेटियो नहीं, वेलोसिटी रेशियो पूछ रहा है। चलो इतना पूछ रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में सारे कच्चे डाटा दिए हुए थे और तीनों पूछ रहा था। अब के डाटा में क्या है, इफिशियंसी दे करके ये दोनों पूछ रहा है। चलो अब हम क्वेश्चंस को पढ़ लिए, क्वेश्चंस हो गया पूरी तरह से खत्म। आपसे पूछ रहा है मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो। अब आप सोचना चालू करोगे कि कहाँ से मिलेगा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, कहाँ से मिलेगा हमारा वेलोसिटी रेशियो, ठीक है ना। हाँ, तो मैकेनिकल एडवांटेज को पता करने के लिए आप ढूंढना चालू करोगे कि कहाँ से हमारे मिलेगा मैकेनिकल एडवांटेज। तब खोजोगे कि W किधर है, P किधर है, दोनों मिलेगा, मैकेनिकल एडवांटेज डन कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो लिखेंगे बी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज बी नो दैट, ठीक है ना। हाँ, चलो बताओ मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या जानते हैं, तो सर W/P जानते हैं। चलो बताओ W कितना गिवन है, तो सर लिखो हंसते हंसते 400 न्यूटन, और P कितना है बाबुआ, तो बोलो 200 न्यूटन गिवन है। ये से ये सही, न्यूटन से न्यूटन लेस, ये बचा 20।
यानी मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता चल गया कि सर 20 आया। कितना आया? 20 आया। चलो बताओ यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है? तो जवाब आना चाहिए कि यस सर क्रिस्टल क्लियर है। चलो ठीक है, आगे पूछ रहा है वेलोसिटी रेशियो। अब बताओ वेलोसिटी रेशियो के लिए आप खोजना चालू करोगे कि डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड किधर है और डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट किधर है। खोजना चालू कर रहे, मिल ही नहीं रहा है। डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड किधर है और डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट किधर है, मिल ही नहीं रहा। क्वेश्चन में फिर से देख रहे हैं, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आपसे वेलोसिटी रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकल पाएगा। आपको उसके लिए इफिशियंसी गिवन है और इफिशियंसी का एक खतरनाक फार्मूला जानते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ से लिखेंगे अगेन इफिशियंसी बराबर हम लोग क्या जानते हैं? तो सर मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो जानते हैं। चलो यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? अब बताओ यहाँ पे इफिशियंसी कितना है? तो सर यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है ना, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, यानी 0.8 हो गया इफिशियंसी। अब बताओ मैकेनिकल एडवांटेज अभी अभी निकाल के लाए हैं 20। अब बताओ वेलोसिटी रेशियो नहीं पता। चलो क्या आप वेलोसिटी रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं? 20 बट्टा 0.8। चलो जैसे ही कैल्सी में पुट करोगे तो 20 डिवाइडेड बाई 0.8 करोगे तो आपकी वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा 25। वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा बाबू? 25। चलो बताओ वेलोसिटी रेशियो पता चल गया? तो सर यस सर 25। चलो यहाँ से 2 डाटा मिला। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, ये दोनों को यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे हेंस भी लिख सकते हैं, हेंस, ठीक है ना, कॉमा। ये सारी छोटी छोटी बात है ना, आपको एक एक नंबर को सेव करेगा। चलिए क्वेश्चंस नंबर 2 भी अपन कर लिया समाप्त, ठीक है ना। हाँ, अब मूव करेंगे क्वेश्चंस नंबर 3 की ओर। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, पॉज करोगे और पूरा एनालिसिस करोगे क्वेश्चंस नंबर 3 को बनाने के लिए, ठीक है ना। उम्मीद है इतना बात समझ आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस नंबर 3 की ओर। देखिए आज पूरे 5 क्वेश्चंस का टारगेट है, ठीक है ना। हाँ, 5 क्वेश्चंस बनाने में ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, लेकिन बड़ा आराम से इस क्वेश्चंस को बना रहे हैं। अब देखिए थोड़ा स्पीड आप लोग के अंदर आनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, देखिए क्वेश्चंस नंबर 3 की ओर मूव करते हैं तो फिर से वही घिसा पीटा हिस्ट्री लिखेंगे, देखना पड़ा ना। हाँ, क्वेश्चंस नंबर 3 लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद लिखेंगे गिवन। चलिए इतना बात आप लोग लिख लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो क्या अभी गिवन है, इफ द इफिशियंसी ऑफ अ मशीन इज 60%। चलो बताओ ये मशीन रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल? तो यस 60% है, रिवर्सिबल होगा, ठीक है ना। हाँ, चलो इफिशियंसी गिवन है। क्या गिवन है बाबू? इफिशियंसी क्या गिवन है? इफिशियंसी को नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये गिवन है 60%। कहने का मतलब होता है 0.6, ठीक है ना, फ्रैक्शन में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में पहले से इफिशियंसी दिया हुआ है, अब हमको कैलकुलेशन करना है तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इतना क्रिस्टल क्लियर है। आगे क्वेश्चंस में कह रहा है मैकेनिकल एडवांटेज गिवन है। अब क्या गिवन है? मैकेनिकल एडवांटेज इज 30। अबर क्वेश्चंस में मैकेनिकल एडवांटेज गिवन है। चलो बताओ, लिखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज।
मैकेनिकल एडवांटेज को एम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो बताओ, मैकेनिकल एडवांटेज गिवन है, यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट। आया कह रहा है डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट। अगर गिवन है इफोर्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस मूव किया गया वो गिवन है, तो लिखेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट। इफोर्ट के थ्रू जो डिस्टेंस मूव किया गया है वो कितना है, मूव्ड बाय इफोर्ट, यानी x बराबर कितना गिवन है, 1 मीटर गिवन है। चलो इतना कहानी कंप्लीट कर लिया पढ़ने से। चलो आगे कह रहा आपसे देन कैलकुलेट वेलोसिटी रेशियो एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। अब क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट करो वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो यानी VR, ये कैलकुलेट करने बोल रहा है। और क्या कैलकुलेट करने की बोल रहा है, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, लोड के द्वारा कितना डिस्टेंस मूव्ड किया गया है, यानी दैट इज वाई पूछ रहा। अब बताओ अब क्या करोगे। चलो क्वेश्चंस अपन पढ़ लिया, अब क्या करोगे, तो सर लिखेंगे वी नो दैट गिवन क्या क्या है उसको पहले सोचेंगे बड़ा शिद्दत से। गिवन क्या क्या है बड़े शिद्दत से सोचेंगे, और कुछ नहीं गिवन है। चलो बताओ, यहाँ पे सबसे पहला बात तो ये गिवन है कि इफिशियंसी गिवन है, इफिशियंसी गिवन है, और आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो पूछ रहा है तो हम सोचना चालू करेंगे कि सर वेलोसिटी रेशियो कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो सर वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, सॉरी डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। यहाँ से आ सकता है, लेकिन एक डाटा मिसिंग है, यानी ये फार्मूला आप लगाने के लिए रिस्ट्रिक्ट हो गए। अगला सोचोगे इफिशियंसी से, इफिशियंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा वेलोसिटी रेशियो। अब जब ये गिवन मिसिंग है तो एक ही चारा है, बेचारा बन गए, क्या इफिशियंसी बराबर ही लगा दो फार्मूला। तो हम लोग जानते हैं इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा वेलोसिटी रेशियो। देखिए कितना काम का ये फार्मूला अपन डिराइव किया, आप सोच सकते हो। चलो बताओ इफिशियंसी कितना है बउआ, तो सर इफिशियंसी है 0.6, और मैकेनिकल एडवांटेज क्या आपको गिवन है, तो यस सर गिवन है। कितना, तो 30 गिवन है, अपन यहाँ लिखना भूल गया था बाव, 30 गिवन है। चलो बताओ मैकेनिकल एडवांटेज 30 गिवन है और वेलोसिटी रेशियो नहीं पता है। क्या आप वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हो, तो जवाब आना चाहिए कि यस सर क्यों नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। 30/0.6, इसको कैलकुलेटर से जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो आप कैलकुलेटर से पहले ही माइंड से ज़रूर बता दोगे, इतना आएगा 50 आएगा। चलो बताओ, यहाँ से अपन कैलकुलेट किया तो वेलोसिटी रेशियो आएगा 50, यानी वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया 50। चलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब वेलोसिटी रेशियो लाया हर देरी था कि डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड नहीं निकाल देंगे, क्या जानते हैं बी अगेन। हम बी नो दैट लिखे दिए तो फिर से हम लिखेंगे अगेन। चलो अगेन में क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी रेशियो बराबर हम लोग जानते हैं x बट्टा वाई, और हमको y निकालना है। वेलोसिटी रेशियो कितना पता चल गया 50, और x कितना है, तो सर 1 मीटर गिवन है। तो चलो बताओ y नहीं निकलेगा, यानी y बराबर भी आपको आ जाएगा, कितना आएगा बाओ, अरे बोलो, थोड़ा भी बोलो तो आएगा कि सर y बराबर आएगा 1/50, ठीक है ना, मीटर। चलो 1/50 कहने का मतलब कितना आया, कितना मीटर आया, अरे बताओ, अरे 1/50 जैसे ही करोगे तो 0.02 आएगा। चलो ये तो आप खुद से लगा सकते थे, तो यानी 0.02 मीटर आया।
चलो अब यहाँ पे ऐसे ही नहीं सोल्व करके छोड़ दोगे, आप यहाँ सिस्टमेटिक सोल्व करोगे और यहाँ पे इस तरह से लिखोगे। यहाँ पे ऐसे लिखोगे y बराबर लिखोगे 1/50 मीटर यानी 0.02 मीटर आया। यानी अब फाइनली लिखेंगे हेंस क्या लिखेंगे हेंस में, तो लिखेंगे वेलोसिटी रेशियो इतना 50 एंड y कितना आया, तो सर 0.02 मीटर। चलो ये आपका हुआ फाइनलाइज आंसर। देखिए कितना आसान है समझना, सिर्फ पिछला वीडियो को आप जितना ज़्यादा टाइम गहराई से दोगे उतना ही आसान होगा। चलो अब क्वेश्चंस 2 और बचे हैं और आज क्लास इतना ही पर एंड होगा। चलो इसको कॉपी कर लेना और हम तो कोशिश ये कहेंगे आप लोग को करने के लिए कि खुद से बनाओ। मैक्सिमम टाइम आप खुद दो, बाद बाकी का टाइम आप मतलब हमारे लिए दो, ठीक है ना। हाँ चूँकि अब 2 महीना भी नहीं आपके लिए बचा, 1 महीना मात्र आपको सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए बचा हुआ है। चलिए इतना बात अब कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 4 को आप खुद से अटेम्प्ट करने के लिए सोचोगे, ठीक है ना। हाँ अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना वो बड़ा ही खतरनाक वीडियो आएगा, और कभी कभी सेमेस्टर में जब घुमा करके न्यूमेरिकल पूछता है ना, अगर कभी कभी किस्मत ख़राब है, अगर घुमा करके न्यूमेरिकल पूछेगा तो फ्रिक्शन इन मशीन और लॉ ऑफ मशीन, ये दोनों ही बड़ा खतरनाक टॉपिक है जिसको आपको समझना है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप नहीं भूलोगे, इस बात को भी समझने की पूरा कोशिश करोगे। चलिए इतना बात तो आपको भी समझ आती है और मेरे भी समझ आती है। अब बात यहाँ से ये करना है, क्वेश्चंस नंबर 4 को लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है ना, और लिखना है गिवन। चलो अब तो स्पीड आनी चाहिए। करा कि ए सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन ऑफ वेलोसिटी रेशियो इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बड़े आसान से देख लीजिए, ए सर्टेन वेट ऑफ लिफ्टिंग मशीन द वेलोसिटी रेशियो कितना है, तो वेलोसिटी रेशियो गिवन है 30। द सर्टेन मशीन लिफ्टिंग ए सर्टेन वेट ऑफ लिफ्टिंग मशीन ऑफ वेलोसिटी रेशियो कितना गिवन है 30। वेलोसिटी रेशियो कितना है 30 गिवन है। कैन लिफ्ट अ लोड, वेलोसिटी रेशियो गिवन है, वेलोसिटी रेशियो गिवन है। चलो बताओ वेलोसिटी रेशियो कितना गिवन है, तो सर 30 गिवन है, ठीक है ना। हाँ कोई यूनिट नहीं होगा वेलोसिटी रेशियो का, ये मिस्टेक से लिखा गया था यूनिट, ठीक है ना। कैन लिफ्ट अ लोड इच 150 न्यूटन, और लोड कितना लिफ्ट कर सकता है बाबू, तो सर लोड यानी W कितना गिवन है 1500 न्यूटन। चलिए विथ द हेल्प ऑफ इफोर्ट कितना गिवन है, तो सर इफोर्ट आपको गिवन है यानी P बराबर गिवन है 125 न्यूटन। डिटरमाइन आपकी कराए कि इफ मशीन इज रिवर्सिबल, आपको पूछ रहा है इफ मशीन इज रिवर्सिबल, क्या मशीन रिवर्सिबल है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। हाँ तो देखो बड़ा आसान है, सब कुछ गिवन है, एकदम आसान है। रिवर्सिबल हो या कुछ हो, आसान एक ही फंडा बताए थे, आप इफिशियंसी निकाल लो, इफिशियंसी से ही पता चलेगा कि मशीन रिवर्सिबल है या नहीं। चलो बताओ, लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इफिशियंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा वेलोसिटी रेशियो। चलो बताओ, तो हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो देखो ऐसे नहीं लिखेंगे, वी नो दैट, पहले निकाल लो मैकेनिकल एडवांटेज, तो W बटा क्या हो जाएगा P। चलो बताओ W कितना है 1500 न्यूटन और 125। अब बताओ ये से ये कैंसिल हो जाएगा और इसको आप डिवाइड दे दोगे फटाक से, 1500 डिवाइडेड बाई 125, देखो 128 से भागा दे दी, ठीक है ना। तो
1500 डिवाइडेड बाई 125 बराबर आ जाएगा 12, यानी मैकेनिकल एडवांटेज आपको आ जाएगा 12। चलो ठीक है, इतना बात तो है। वेलोसिटी रेशियो आपको गिवन है, वेलोसिटी रेशियो कितना गिवन है, तो सर 30 गिवन है। चलो बताओ इफिशियंसी क्या हो जाएगा, अगेन इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा, अरे बोलो, तो सर मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। चलो बताओ मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, तो सर 12, वेलोसिटी रेशियो कितना है 30। चलो बताओ इफिशियंसी को परसेंटेज में न बताते हैं, अरे हमारा बतावल रहेगा तो परसेंटेज में, क्वेश्चन में रहेगा तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में मतलब चेंज करेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको परसेंटेज में चेंज जैसे ही करोगे तो लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 30, ये 30 है, 30 गुने 100 बराबर आ जाएगा 40। अब बताओ 40 आ गया, कितना आ गया, 40% आ गया। अब बताओ कोई मशीन का इफिशियंसी अगर 40% है, लिखेंगे इफ इफिशियंसी ऑफ गिवन मशीन इज लेस देन 50%, hence we can say machine is, hence given machine लिख दीजिए, hence given machine दिखाई पड़ रहा है, hence given machine is irreversible, IRREVERSIBLE। अगर 50% से ज़्यादा रहता तो मशीन क्या होता रिवर्सिबल होता, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझिए। और क्वेश्चन स्टोरेज फुल नहीं हो रहा ना, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन और बच गया, 5 नंबर क्वेश्चन। अब इस 5 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं और आज का क्लास इतना ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 को लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद लिख देंगे गिवन। चलिए, अब स्पीड आनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना। कह रहे इन अ लिफ्टिंग मशीन हुज वेलोसिटी रेशियो इज 50। अब वेलोसिटी रेशियो कितना है, वेलोसिटी रेशियो कितना है, तो सर 50 है। वेलोसिटी रेशियो को शॉर्ट में VR यानी कितना है 50। चलो इतना क्रिस्टल क्लियर है। करा एंड इफोर्ट ऑफ 100 न्यूटन। चलो बताओ इफोर्ट कितना है, इफोर्ट यानी P बराबर है 100 न्यूटन। चलो आगे क्वेश्चन फटाक से पढ़ लो, तुरंत पढ़ो क्वेश्चंस। एंड इफोर्ट इज 100 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड इज 4 किलो न्यूटन। अगर लोड कितना है तो सर W 4 किलो न्यूटन। देखिए खतरनाक पॉइंट ये आया कि यहाँ पे इफोर्ट जो है न्यूटन में है और यहाँ पे लोड जो है वो किलो न्यूटन में है। तो यहाँ पे आपको एक यूनिट में चेंज करना होगा, चाहे इसको न्यूटन में ले जाओ चाहे इसको किलो न्यूटन में चेंज करो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, इस चीज़ को अकबक में बना देते हैं 4 रख करके, वो गलती होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज करोगे कितना बउआ, चलो यहाँ पे 4000 न्यूटन, 4000 न्यूटन। चलो अब यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। आगे कह रहा है कि इज द मशीन इज रिवर्सिबल, क्या ये मशीन रिवर्सिबल है, ये पूछ रहा है। तो पहले चेक कर लेते हैं इसकी इफिशियंसी निकाल करके, इसकी इफिशियंसी निकाल करके चेक करते हैं। चलो चेक करते हैं तो लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, तो इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा वेलोसिटी रेशियो। चलो बताओ मैकेनिकल एडवांटेज यहीं पे निकाल दो, कितना हो जाएगा, तो सर 4000 बट्टा 100 और बट्टा वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा 50। ये मेन बट्टा है, ठीक है ना। हाँ चलो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हो जाएगा कि इफिशियंसी बराबर हो जाएगा 40 बट्टा 50 गुने 100, यानी यहाँ से हो जाएगा 50 दूनी 100 यानी 80% आ गया इफिशियंसी। इसका मतलब मशीन क्या है, यहाँ पे लिखेंगे कि इफिशियंसी ऑफ
efficiency of given machine is greater than 50%, hence machine is रिवर्सिबल। ठीक है ना, मशीन कैसा है, रिवर्सिबल। चलिए यहाँ तक तो कहानी अपन कर लिया कंप्लीट और बना भी लिया। आगे कह रहा है कि इफ व्हाट इफोर्ट शुड बी अप्लाइड सो मशीन इज द एट पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग। बोल रहा है कि कितना न्यूटन का फोर्स लगाएंगे कि वहां से मशीन रिवर्स करना चालू कर देगा। तो बताओ, एक लिटिल कंसिडरेशन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पे से समझिए। ऐसा कह रहा है कि इतना लोड लगा रहे हैं, इतना इफोर्ट 100 न्यूटन का इफोर्ट लगा रहे हैं ना, तो मशीन का इफिशियंसी 100% नहीं 80% आ रहा है। अगर 100 न्यूटन का इफोर्ट लगा रहे हैं तो मशीन का इफिशियंसी 100% आ रहा है। तो वही लोड के लिए कितना हम इफोर्ट लगाएं कि आपकी मशीन वहां से रिवर्सिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी इफिशियंसी 50% से ज़्यादा होना चालू करेगा। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक मान लेंगे कि या लिखेंगे लिटिल कंसिडरेशन, जो भी लिखेंगे, बी नो दैट द रिवर्सिंग पॉइंट ऑफ मशीन, कोई भी मशीन का रिवर्सिंग पॉइंट कितना होता है, तो रिवर्सिंग पॉइंट ऑफ मशीन हुज इफिशियंसी इज 50% और 0.5। ठीक है ना। हाँ, इतना परसेंट रहेगा तो रिवर्सिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो नहीं लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे क्या, हम लोग जानते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी बराबर क्या जानते हैं, इफिशियंसी बराबर जानते हैं हम लोग क्या, मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। चलो अब बताओ कि यहाँ पे इफिशियंसी अगर कितना रखना है कि रिवर्सिंग स्टार्ट हो जाए, तो 0.5 रखेंगे ना, या उससे ज़्यादा रखेंगे ना तो रिवर्सिंग स्टार्ट होगा। तो ये करा पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, तो एकदम 50% से तनी से ज़्यादा होगा ना, तो वहाँ से स्टार्ट होगा। यानी 50% इफिशियंसी रखेंगे, यानी 0.5 रखेंगे, तो वहाँ से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो बताओ, मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ के लिए नहीं निकल जाएगा, इफिशियंसी यहाँ से वेलोसिटी रेशियो कितना गिवन है, 50। चलो अब बताओ, मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे ना, मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से कितना है, 50 गुने 0.5, यानी यहाँ से ये 10, ये से शहीद हो जाएगा, यानी 25। मैकेनिकल एडवांटेज 25 आ गया। तो जरा बताइए कि मैकेनिकल एडवांटेज आपको पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग का पता चल गया तो आप क्या लिख सकते हो। देखिए, ब्लू पेन से लिख देते हैं, यहाँ पे इसको अंडरलाइन करके आप क्या लिख सकते हो। तो सर, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है W बटा P, और P है इतना फोर्स लगाएंगे तो पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग स्टार्ट होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 25 और लोड है 4000 न्यूटन। अब बताओ, यहाँ से P1 निकल जाएगा, तो 4000 न्यूटन बटा 25। तो बताओ 25 से सॉल्यूशन कर दो, आएगा आपको न्यूटन में आएगा। तो सॉल्यूशन करो, 4000 डिवाइडेड बाय 25 बराबर आ गया 160। इफोर्ट अगर 160 लगाएंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन करके जी, इतना आएगा। यानी आपकी इफोर्ट कितना लगाना पड़ेगा, तो सर अप्लाइड व्हाट शुड इफोर्ट इज अप्लाइड 160
160 अगर इफोर्ट लगाएंगे तो आपकी रिवर्सिंग क्या होगा, स्टार्ट होगा। यही बात आपको समझना है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान यहाँ पे देना है और आपको ध्यान यहाँ पे देना है। चलिए इतना बात आपको समझ आना चाहिए। मेन बात यहाँ पे रिवर्सिंग स्टार्ट होता है कहाँ पे, तो 0.5 यानी 50% पर। चलिए उम्मीद है इतना बात समझ आया होगा। आज का क्लास इतना ही।